एक लंबे ब्रेक के बाद क्लास स्टार्ट हुई है। नीट का रिजल्ट आ गया है, 14 तारीख है। वनस्पति और वन संपदा, इसमें अपन पढ़ेंगे वन नीतियाँ क्या हैं, वन गणना क्या होती है, वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्रमुख वन संपदा जिसमें घास आती है, जो 2023 रीट में आया था क्वेश्चन। वानिकी कार्यक्रम पढ़ेंगे अपन, जो अभी 2026 वाली रीट में आया था। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी पुरस्कार है, वो सब पढ़ेंगे इसमें। तो वन नीति राष्ट्र की अलग है, राज्य की अलग है। राष्ट्र की वन नीति आई थी, पहली नीति थी 1894 में, जब कुछ देश वेश आज़ाद नहीं हुआ। दूसरी थी देश आज़ाद होने के 5 साल बाद, तो 1952। तीसरी नीति थी 1988। ठीक है, नवीनतम नीति तो वर्तमान में आ गई है, लेकिन वो राष्ट्रीय कौन कौन सी थी? 1894 वाली और 1952 वाली और 1988 वाली। ये कहाँ है? राष्ट्र की है। 1988 में क्या प्रावधान था, क्या उद्देश्य था इसका? कि भौगोलिक जो क्षेत्र है, मतलब जो धरती पर जो भी क्षेत्र है, राजस्थान में जितना क्षेत्र है, उसमें वन होना चाहिए। कितना परसेंट? 33%। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होना चाहिए? ये जन कितनी बार क्वेश्चन आ गया है। 1988 वन रिपोर्ट के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में कितना वन होना चाहिए? 33%। एक बार क्वेश्चन आया था पर्वत पर, न्यू आया था राष्ट्रीय वन नीति तो 1988 के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कितना वन होना चाहिए। तो अरावली क्या पर्वतमाला, तो पर्वत पर कितना होना चाहिए? 60%। अब मैदान पर होना चाहिए 20%। तीनों याद रखना है। राजस्थान की वन नीति कब लागू हुई थी? तो फर्स्ट नीति तो थी 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010 याद रखना है, ये एक आ गया है भी, है ना। और सेकंड नीति थी 5 जून, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून को 2023 में लागू हुई थी। इसका लक्ष्य क्या है? 5 जून 2023 वाली भौगोलिक क्षेत्र पर वन का लक्ष्य कितना? 20% होना चाहिए। राष्ट्रीय वन का था 33%, इसका लक्ष्य है 20%। देश में प्रथम राज्य वन नीति राजस्थान द्वारा जारी की गई। पूरी लाइन है, पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वनगणना ISFR द्वारा की जाती है दो सालों में। वनगणना हमेशा 2 सालों में होती है, और जनगणना 10 सालों में, पशुगणना 5 सालों में। और प्रशासनिक प्रतिवेदन होता है। प्रशासनिक प्रतिवेदन राजस्थान का अर्थ साल आता है, वार्षिक आता है। और ISFR रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। तो ये आई थी जनगणना कौन करता है? ISFR रिपोर्ट की भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, उत्तराखंड। इसका समय है 2 वर्ष में एक बार। नवीनतम कब आई थी? 18वीं आई थी। कब आई थी? 2023 में। 2025 में आनी चाहिए थी, लेकिन आई नहीं हो ना। 18वीं कब आई थी? 2023 में। प्रथम जनगणना हुई थी 1987। कैसे आ रखेंगे? पीछे 7, 8, 9 गिनती स्टार्ट करना है। 7, 8, 9। ठीक है। और इस 18वीं ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार, इसकी रिपोर्ट तो 2023 की, रिपोर्ट कब आई थी? 2025 लास्ट में आई थी है। तो 18वीं ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल वन कितना है? राजस्थान के बारे में पूछेगा तो वन है, कुल प्रतिशत में पूछेगा तो 8%। ठीक है, 8%। और वन क्षेत्र के अनुसार पूछेगा तो 27,389 वर्ग मील। वन क्षेत्र मतलब कुल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना? 3,42,239। उसमें से क्षेत्रफल कितने वन है? वन क्षेत्र पर कितना है? 27,389। कितना परसेंट पे? 8% पे। होना कितना चाहिए? 20% पे। ठीक है ना। इसमें वन आवरण क्या है और वृक्षावरण कितना परसेंट पे, इसकी भी देखते हैं। वन आवरण है, ऐसे रखना, वन आवरण, या फिर डायरेक्ट संधि विच्छेद कर लो। वन आवरण व और व 4, 8, 4, 4.84%, ऐसे आ सकते हैं इसको। वन आवरण कितना? 4.84%। और वृक्षावरण 8 में से 4.84 गया, कितना बचा? 3.16। 8 है टोटल, उसमें से 4.84 गया था, 3.16 बचा। ठीक है, ये वनावरण हो गया ये, और ये वृक्षावरण, ये टोटल 8% हो गया। अब इसका जो मतलब क्षेत्रफल वर्ग मील में निकालते हैं, तो वनावरण कितना है? 16,000, और वृक्षावरण कितना है? 10,000। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 27,389 आएगा। ठीक है। वनावरण को सघनता के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे वनावरण होता है उसको सघनता के आधार पर आगे विभाजित किया है। जैसे खुले वन है, मध्यम सघन वन है, अति सघन वन है। तो खुले वन कितने परसेंट पाए जाते हैं? इनको इतने याद करने की जरूरत नहीं है, कहाँ पाए जाते हैं, इसे याद रखना डायरेक्ट। सबसे ज़्यादा खुले वन पाए जाते हैं उदयपुर में। मध्यम सघन वन भी उदयपुर में। सबसे ज़्यादा वन भी नॉर्मल वन पूछता है, सबसे ज़्यादा वन भी उदयपुर में पाया जाता है। लेकिन अति सघन जैसे ना लवर होते हैं, ये अति सघन का वन का पाया जाता है अलवर में। तो लवर होते हैं वो अति सघन, मतलब पास पास रहते हैं, बिल्कुल सघन, बिल्कुल पास पास रहते हैं लवर, है ना। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नोट, झाड़ी क्षेत्र 10% से कम वन वाले क्षेत्र को झाड़ी क्षेत्र कहते हैं। झाड़ी क्षेत्र में प्रतिशत कितना है? 1.60%। और क्षेत्र कितना है? 5,000। 1.60 और 8 पॉइंट, तो कितना हुआ? 9.60 हो गया ना। अभी आगे पढ़ेंगे 9.60 के बारे में अपन, देखना। तो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी कहाँ है? झाड़ी पाली। सर्वाधिक झाड़ी पाली। हनुमानगढ़ में सबसे कम झाड़ी है, क्योंकि वहाँ का सेम की समस्या है ना, इसलिए इसे याद रख सकते हैं। पूरे जिले याद रखने की जरूरत नहीं है। ISFR 18वीं रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में, अलवर में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बारा में। तो कैसे याद रखेंगे? UPSC, UAPC
और बी याद रख लेना। UAPCB उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारह। UAPCB, ठीक है। और सबसे कम कितने देता है? UPS, करौली का के लिखते हैं लेकिन सी रखना है यहाँ पर, याद है ना। UPSC ऐसे आ सकते हैं, UPSC। इस के से सी भी आता है, के से करौली भी कर सकते हैं अपन, सी से करौली और के से करौली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। UPSC। और इधर बता दी मैंने, इसको सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में पाए जाते हैं, सबसे मतलब ये प्रतिशत वाले भी उदयपुर में पाए जाते हैं और नॉर्मल क्षेत्रफल वाले भी उदयपुर में पाए जाते हैं। तो प्रतिशत पूछे तो उदयपुर और क्षेत्रफल पूछे तो भी उदयपुर, लेकिन क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर अलवर है, प्रतिशत में प्रतापगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। और ISFR 18वीं रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वन कहाँ पाया जाता है? चूहा जो इसे इसके अभी वन रिपोर्ट तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसमें ये पूछ रहा है अधिकतम वन, न्यूनतम वन, प्रतिशत में वन, क्षेत्रफल में वन, ये पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वन, न्यूनतम वन कहाँ पाया जाता है? चूरू में। इसमें भी चूरू में पाया जाता है, लेकिन दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ है चूहा जो, चूहा है इसे रखना। क्षेत्रफल में क्या करता है? चूहा है, चूहा जो, क्या चूहा जो। यहाँ क्या है? चू जो बी, यहाँ क्या है? चूहा जो, चू जो बी, ठीक है, इसे रख सकते हैं इसको। ISFR 18वीं रिपोर्ट के अनुसार वनों में बढ़ोतरी कहाँ हुई है? मतलब पिछली रिपोर्ट में और अभी की रिपोर्ट में बढ़ोतरी कहाँ हुई है? तो शिखर पे, शिखर मतलब ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई पे कौन जाएगा? शिखर। सबसे कमी कहाँ हुई है? 12 में, शिखर और 12, इसे याद रख सकते हैं इसको। ISFR 2023 जो 18वीं रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 12 जिलों में तो बढ़ोतरी हुई है, किसकी? वन की, और 21 जिलों में कमी हुई है, 33 जिलों के अनुसार रिपोर्ट आती है, ठीक है। उसके अब प्रशासनिक प्रतिवेदन जो वार्षिक आता है उसके अनुसार वन देखते हैं। मैंने बताया था 9.64 आएगा, वो ये वन कितना था? 8%, और झाड़ी कितनी थी? 1.64%। तो दोनों को मिला कितना होगा? 9.64%। तो ये है राजस्थान में प्रतिवेदन रिपोर्ट में कितना परसेंट है? 9.64। और क्षेत्रफल कितना है? इन दोनों को जोड़ दिया, 27,000 और 5,000 कितना होगा? 33,000 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें इनको भागों में बांटा गया, 3 भाग हैं। कौन कौन से? वन, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। लेवल 1 2023 का मास्टर पेपर का पहला क्वेश्चन था, निम्न में से अभिलेखित वनों को कौन सी श्रेणी नहीं बांटा गया? उसमें ऑप्शन थे आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन और वर्गीकृत वन, ये देता उन्होंने। तो वर्गीकृत कोई नहीं है, अवर्गीकृत है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? आरक्षित वन, आरक्षित वन को कैसे याद रखेंगे? रक्षित को सबसे ज़्यादा कौन सा वन है ये पूछता है, सबसे ज़्यादा वन है रक्षित। अपन सामने वाले की इंसान क्या करते हैं? रक्षा। और सबसे कम है अवर्गीकृत, जिसे कोई वर्गीकरण नहीं हो, सबसे कम है। और आरक्षित 36%, रक्षित 56% और अवर्गीकृत 6%, ये भी डाटा आता है इसमें। रक्षित सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा 50% ज़्यादा होगा 56। तो जैसे 56 आते हैं साले, मैं दुनिया की रक्षा करता हूँ, तो रक्षित 56, ठीक है। उससे कम वन कौन से? आरक्षण वाला। आरक्षित 36% का कोटा दिया गया है, इसे आरक्षण कितना का दिया है? 36% का, ठीक है। और ये बचा हुआ वन, इसमें ऐसे रखते हैं, ये भी 6 है लास्ट में, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है ना। प्रशासनिक प्रतिवेदन जिलेवार रिपोर्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है और सबसे प्रतिशत में कहाँ पर है। ये वार्षिक प्रतिवेदन है, उसका अनुसार है, वन रिपोर्ट के अनुसार अलग है, वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अलग है। क्षेत्रफल के अनुसार उदयपुर 12 है। क्वेश्चन पूछता है, वार्षिक प्रतिवेदन पूछेगा तो उसका अनुसार अलग आंसर आएगा, और वन रिपोर्ट पूछेगा तो उसके हिसाब से अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें समझ रखा है, क्षेत्रफल में उदयपुर 12, करौली, चित्तौड़गढ़, प्रतिशत में प्रतापगढ़, उदयपुर, ठीक है। और सबसे कम वाले में चूरू, इधर भी चूरू, इधर हनुमानगढ़, उधर जोधपुर, ऐसे रखना है। देश में कुल वनों का हिस्सा कितना है? तो देश में कुल वन का हिस्सा, जैसे भारत में जितने वन है उसमें देश का, राजस्थान का कितना हिस्सा? 3.10%। और स्थान कौन सा है? 15वां। राजस्थान में प्रति, एक बार क्वेश्चन अभी आया था, शायद फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन आवरण कितना? 0.037 हेक्टेयर, 0.037 हेक्टेयर, ठीक है। राजस्थान में कुल प्रशासनिक प्रादेशिक वन मंडल कितने हैं? 38 वन मंडल है, अभी क्वेश्चन आया था। वन्य जीव मंडल कितने? 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में वन प्रादेशिक पूछेगा, वन मंडल पूछेगा तो 38 है, वन जीव मंडल पूछेगा तो 16 है, जीव 16। वनों का वर्गीकरण करते हैं, कानूनी और प्रशासनिक वर्गीकरण है और एक भौगोलिक वर्गीकरण है। कानून की तरफ से वही है, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। राज्य वन अधिनियम 1953 के अनुसार इन 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। अपन ने पढ़ा रक्षित को संरक्षित भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में याद रखना है, प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं ना, अपन किसी को रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और आरक्षित को क्या कहते हैं? रिजर्व मतलब रिजर्वेशन कोटा कहते हैं ना। आरक्षित को क्या कहते हैं? रिजर्वेशन कोटा। संरक्षित और प्रोटेक्शन, वो अवर्गीकृत तो कोई मतलब नहीं है, अनक्लासिफाइड है तो कोई मतलब नहीं है। तो इसके बारे में बताया गया, इसकी परिभाषा बताइए आरक्षित वन की। लकड़ी काटना और
पूर्णतः प्रतिबंध है किस पे, आरक्षित वन में। संरक्षित में क्या है, लकड़ी काटना, पशु चढ़ाने में थोड़ी छूट है, और अवर्गीकरण में थोड़ी ज़्यादा छूट है। प्रतिशत मैंने बता दिया 36-56-6, ठीक है। क्षेत्र पर बता दें 12,000, 18,000, 2,000। सर्वाधिक वन आरक्षित का है उदयपुर में, जो कि सर्वाधिक वन भी उदयपुर में। एक सेकंड, किसके में से आ रहे हैं। और संरक्षित कहाँ है, 12 में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, 12 में, ये संरक्षित वाला, ठीक है। अवर्गीकृत बीकानेर में, जिसका कोई वर्गीकरण नहीं होगा, होगा बीकानेर में। एक सेकंड यार, ये कौन है। दूसरे नंबर पे है भौगोलिक वर्गीकरण। दूसरे नंबर का राजस्थान में भौगोलिक वनों का वर्गीकरण सामान्यतः 5 प्रकार से बांटा जाता है। तो इसका आधार क्या है, एक तो वर्षा है, तापमान है, उच्चावच है। भौगोलिक वर्गीकरण में प्रथम है उपोष्ण सदाबहार वन, ठीक है, जो सबसे राजस्थान में सबसे कम पाए जाते हैं। जैसा कि नक्शे में बताया गया 1% भाग में पाए जाते हैं उपोष्ण सदाबहार वन, ये सिर्फ माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। दूसरे पे उष्ण सागवान वन, जो नक्शे में देख सकते हैं अपन, एक तो ये वागड़ है, एक हाड़ौती में पाए जाते हैं 7% पे। मानसूनी वन 28% पे, ठीक है। धोक वन 58%, दोगड़ा, जिसको दोगड़ा वन बोलते हैं, धोक वन बोलते हैं। मरुद्भिद रुस्तन पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो इसमें अपन देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं, धोक वन, दोगड़ा वन। ऐसे अगला राज्य मतलब सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं लोग बाग, तो सबसे ज़्यादा कौन सा वन, दोगड़ा वन। सबसे कम सदाबहार, जो सदा हरे भरे रहते हैं। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। उपोष्ण सदाबहार वन या उपोष्ण पर्वतीय वन भी कहते हैं, क्योंकि माउंट आबू क्या पर्वत। वर्षा क्या है, इन वनों के लिए आवश्यकता है 150 सेंटीमीटर वर्षा। क्षेत्र क्या है, राजस्थान के कुल भौगोलिक वनों का 1% क्षेत्र में स्थित है। विस्तार माउंट आबू सिरोही में है। वृक्ष या घास कौन सी है, डिग्लिपटेरा, आबू एंसिस, अम्बरतरी, बांस और जामुन। जामुन इंपॉर्टेंट है। मुख्य विशेषता, इन वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि जहाँ सदाबहार हरे भरे रहते हैं वहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। सागवान वन, इन वनों की वर्षा की मात्रा 75 से 110 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट लाइन है, आ गया क्वेश्चन एग्जाम में। इन वनों का योगदान राजस्थान के कुल भौगोलिक वनों का 7% है। सागवान 7%, सागवान 7%। विस्तार है, ये वन मुख्यतः वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व हाड़ौती में, जैसे कोटाबारा, झालावाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृक्ष कौन सा, जहाँ सागवान, गूलर, महुआ, तेंदू। महत्व क्या है, ये वन औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उपयोगी है। उष्ण शुष्क मानसूनी या जिसको पतझड़ वन कहते हैं, जो पत्ते गिर जाते हैं उसमें। वर्षा की मात्रा है 50 से 80 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है 28%। विस्तार है, जैसे मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ में राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। मैदानी क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। वृक्ष कौन से, साल, सागवान, शीशम, रोजवुड, खेर, पलास, आम, चंदन। विशेषता, फर्नीचर उद्योग में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे फर्नीचर में साल की लकड़ी होती है, सागवान की होती है, शीशम की होती है। उष्ण धोक वन, जिसको दोगड़ा वन कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है एनोजीसस पेंडुला। वर्षा कितनी है, 30 से 7 सेंटीमीटर। क्षेत्र है 58%, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विस्तार है इसका अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली में। वृक्ष खेजड़ी, रोएड़ा, बबूल, केर, बेर, धोक, ठीक है। महत्व, ये वन ईंधन की लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। कंटीले वन, जिसको मरुद्भिद कहते हैं, जिसको जेरोफाइट कहते हैं। इसकी वर्षा की मात्रा 0 से 30 सेंटीमीटर। भौगोलिक क्षेत्र 6%। विस्तार, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। वृक्ष कौन से हैं, कंटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, डंडा, थोर। महत्व क्या है, मरुस्थलीय वन को रोकते हैं। नोट, राजस्थान भारत के भौगोलिक वनों में धोक वन, जिसमें खेजड़ी, रोएड़ा, केर, कंटीले वनों का प्रकार है। प्रमुख वन संपदा एवं घास। 2023 के पेपर में घास का क्वेश्चन आया था रीट में। ये तो जो खेजड़ी पढ़ेंगे वो प्रत्येक चिन्ह में भी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी, रोएड़ा है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है। खेजड़ी का नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। सर्वाधिक पश्चिम राजस्थान पाया जाता है। सर्वाधिक इसमें कभी कभी नागौर में मिलता है, लेकिन जोधपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेजड़ी गाँव कहाँ है, जोधपुर में, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, पश्चिम राजस्थान है। पश्चिम राजस्थान का एक जिला पूछे तो जोधपुर। अन्य नाम, मतलब इसका राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था 1983। इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। समी वृक्ष, कल्प वृक्ष जहाँ भी आएगा वो खेजड़ी है। स्थानीय भाषा में से जाटी कहते हैं। नोट, विजयदशमी, जिसको दशहरा का अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। गोगा जी के थान या मंदिर जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थापित किया जाए। रोएड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। इसे याद रखते हैं रोटी होती है रोटी खाने की, तो रो से रोएड़ा, टी से टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। पश्चिम राजस्थान पाया जाता है, इसमें भी सबसे ज़्यादा जोधपुर पाया जाता है। अन्य नाम है इसका राज्य पुष्प रोएड़ा 1983 में दिया गया। मरुस्थल का सागवान, अपन सोचते हैं सागवान का पेड़ है, लेकिन ये पेड़ नहीं है, फूल है, ठीक है। फर्नीचर बनाने में उपयोगी है रोएड़ा, ठीक है। महुआ दारू होती है, शराब होती है। तो मधुका लोंगोफोलिया, इसका वैज्ञानिक नाम है महुआ का, मधुका लोंगोफोलिया। सर्वाधिक डूंगरपुर में पाया जाता है। आदिवासियों का कल्पवृक्ष, आदिवासी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो इसका कल्पवृक्ष है, आदिवासियों का कल्प महुआ, जिससे शराब बनाई जाती है। इस पौधे से आदिवासी शराब बनाते हैं। इसकी छाल का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, महुए पेड़ के किस बाग का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है, छाल का, ठीक है। पलास, डाग, जिसको खाकरा कहते हैं। पलास एक पेड़ होता है जो ऐसा लगता है जंगल की आग की तरह लगता है ये।
तो उसको कहते हैं ब्यूटी। मतलब जंगल में आग लग जाती है तो अपन क्या सोचेंगे, कोई जगह ज्वालामुखी निकल रही है तो अपन कहेंगे क्या ब्यूटी नज़ारा है, क्या सुंदर नज़ारा है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोमोस्पर्मा। सर्वाधिक कहाँ बचता है, अरावली में, जैसे राजसमंद, अजमेर, अलवर में। इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं, इसको किसको, पलाश को, जिसको डाक भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम तो अपन देखिए ब्यूटिया मोमोस्पर्मा, इसका अन्य नाम डाक है। इससे फूलों से प्राकृतिक रंग बनाया जाता है। और क्या है, डिकली पलेरा आबूएंसिस, इसको कहते हैं अंबरतरी। ये एक औषधि पादप है जो विश्व में केवल माउंट आबू में पाया जाता है। खेर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप दिन का था, अकबर तेरी खेर नहीं है, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। कतौड़ी जनजाति जो, और इस वृक्ष की छाल से कत्ता बनाया जाता है। क्वेश्चन आ चुका है जनजाति में, कतौड़ी जनजाति द्वारा खेर के वृक्ष से किस भाग से छाल कत्ता बनाया जाता है, छाल से, ठीक है। सेतूत कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में। इस वृक्ष पर रेशम कीट से रेशम उत्पादित किया जाता है। रीट लेवल 1 2025 का रीट प्री का क्वेश्चन है रेशम के बारे में। सेतूत के कीड़े, रेशम कीट से रेशम बनाया जाता है, सेतूत वाले पेड़ से। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। उसको ऐसे याद रखते हैं रे और यहाँ शेर, रेशम सेरी, उल्टा हो गया सर और ये हो गया, ठीक है। तेंदू सर्वाधिक प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ हड़ौती में पाया जाता है। उपयोग क्या, तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाना कितनी बार आ गया। तेंदू फल को टिमरू भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक राष्ट्रीयकरण किया गया है 1974 में। जामुन का सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, माउंट आबू, सिरोही में, अजमेर में भी। मधुमेह रोगी होते हैं, टीबी वाले लोग, उनको जामुन खिलाया जाता है। सागवान सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टिक्टोना ग्रैंडिस। इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर में किया जाता है। अभी रीड लेवल 2026 में क्वेश्चन आया था, सागवान का वन संभाग कौन सा है, तो सागवान का जिला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो तो बांसवाड़ा है, लेकिन वन संभाग भी बांसवाड़ा है। अपन सोचते हैं संभाग देखते उदयपुर लगाते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा खुद एक जिला है जो उदयपुर संभाग में आता है, लेकिन नहीं, सागवान का वन संभाग भी बांसवाड़ा है और सागवान का सबसे ज़्यादा जिले में पाया जाता है वो भी बांसवाड़ा है। अभी रीड लेवल 2026 का क्वेश्चन है। साल जिसको कहते हैं सालर, मुख्यतः अरावली क्षेत्र, अलवर, जैसलमेर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही में पाया जाता है। इन मलों का विस्तार है, इंपॉर्टेंट ये लाइनें 450 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, साल या सालर, ठीक है। अब घास कौन कौन सी पाई जाती है, बैसे बूर, बैसे बीकानेर। बूर कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में। मोचिया सफारी कहाँ पाई जाती है, ताल चापड़ चूरू में, ठीक है। मोचिया सफारी एक अभ्यारण्य भी है, अपन पढ़ेंगे मोचा सफारी के बारे में, वो जोधपुर में ही। लेकिन मोचा घास कहाँ पाई जाती है, ताल चापड़ चूरू में, ठीक है। और खस कहाँ पाई जाती है, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर में। और बांस बांसवाड़ा में। और सेवण जिसको लिलोट कहते हैं, वो सेवण घास पर अंडे देता है, गोडावन, वो जैसलमेर में पाई जाती है। अब एक के बारे में पढ़ते हैं। सेवण का वैज्ञानिक नाम है लेसियूरस सिंडिका, सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर में, लाठी सिरिंज क्षेत्र में। दुधारू पशुओं के लिए चारे का उपयोगी, इसे गोडावरण की सरस्तर भी कहा जाता है। दूसरा धामण है दुधारू पशु, जैसे धामण जैसे दुधारू, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया, दुधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयोग घास कौन सी है, तो सेवण भी था, दामण भी था, तो जैसे दुधारू जैसे दामण। तो वैज्ञानिक नाम है इसका सेंटिसेरस जेरस, सर्वाधिक जैसलमेर पाई जाती है, भी दुधारू पशु के लिए उपयोगी है। बांस का वैज्ञानिक नाम है बम्बूसा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में। ये सर्वाधिक लंबी घास है, बांस को एक घास मानते हैं। ये राजस्थान को हरा सोना, आदिवासियों की इमारती लकड़ी कहते हैं। खस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अजमेर व टोंक में। ये एक सुगंधित घास है जिसका उपयोग शरबत बनाने, इत्र बनाने में किया जाता है। बुर बीकानेर, ये सुगंधित घास है। मोचा सफारी कहाँ पाई जाती है, तालचा परचूरू में, इंपोर्टेड है, कहाँ पाई जाती है। उसके बाद में अन्य घास भी है, रीड लेवल 1 में क्वेश्चन आया था पिछली बार 23 वाली वैकेंसी में। तो अन्य घास कौन सी, अंजन, करण, बरूट, याद रखना, घास का नाम पूरा को याद रखना है। कौन कौन सी, सेवण, दामन, बांस, खस, बुर, मोचिया, अंजन, करण, बरूट। अब वृक्षारोपण कार्यक्रम कौन कौन से हैं, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम 1977-78 में चलाया गया, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी 1977-78 में चलाया गया। दोनों के बारे में इन्होंने बता दिया। तो इसमें एक ही अंतर है, इसमें जिले अंतर हैं, सब कुछ सेम है। मरुस्थल वना वृक्षारोपण कार्यक्रम 77-78, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78, इसमें जिले 10 है, इसमें जिले 16 हैं। इसका वित्तीय भार भी 75-25 है। ये जो अलग से देगा, मरुस्थल विकास कार्यक्रम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बार बार पूछते हैं तो सन मरुस्थल का विकास करना है तो कब करना है, 77-78 में। और इसका भागीदारी कितना है, 75-25, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया 1991 में, ठीक है। मतलब ऑपरेशन खेजड़ी उद्देश्य क्या है, मरुस्थलीकरण को रोकना, इसे याद रखना, ऑपरेशन खेजड़ी 1991 में। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया 1992 से 2000 तक चलाया गया। इसके उपयोग किसने किया, जापान ने। 10 जिले शामिल है, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। राज्य वानिकी क्रियान्वयन कार्यक्रम 1996 में 2016 20 वर्ष तक चलाया गया है। उद्देश्य क्या, राजस्थान में वानिकी को बढ़ावा देना। जनता वन योजना अभी रीट में आई थी, 1996-97 में राजस्थान राज्य विभाग द्वारा शुरू की गई 5 वर्षीय योजना थी। जनता वन योजना कब चलाई, 1996-97। उद्देश्य क्या है, जन सहयोग के माध्यम से वन संरक्षण, वन प्रबंधन और बंजर भूमि का विकास करना है। राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम 2003 में चला गया। उद्देश्य क्या है, वन एवं जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इनके सन याद रख लेना, क्योंकि रीट में इस बार मिलान करवाएं तो अगली बार भी हो सकता है वापस आ जाए। मिट्टी और भू जल संरक्षण, गरीबी उन्मूलन व आजीविका कार्यक्रम कौन कौन से चरण है, 3।
इसका चरण है फेज 1 2003 से 2010 के बीच में चला गया। ये 3 चरण में चला। कौन सा? राजस्थान राज्य वानिकी एवं जैविकता कार्यक्रम 3 चरण में, 3 से 10, 11 से 22, 23 से 31। अभी तीसरा चरण चल रहा है, ठीक है। पहला जायका, दूसरा भी जायका, तीसरे में सहयोग किसने किया? 70-30 का अनुपात है। इतना कभी नहीं पूछता। जैसे ये जैव विविधता आ गया तो जायका, कौन सा देश? जायका या जापान। जैसे जायका जैसे जैव विविधता, जैसे जायका जैसे जैव विविधता, तो जैसे जायका ये रहा, और जैसे जैव विविधता कार्यक्रम का नाम है, ठीक है। और फेज 3 में शामिल जिले कौन थे? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के पूर्वी भाग में जैव विविधता का संरक्षण, पतझड़ वन संरक्षण को बढ़ावा। परियोजना में शामिल कुल 800 गाँवों को 23 डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट एवं 90 फील्ड मैनेजमेंट यूनिट में बांटा गया है। परियोजना में वृक्षारोपण लगभग लक्ष्य 55,000 हेक्टेयर और लक्ष्य 3,000 हेक्टेयर है। कृषि वानिकी के अंतर्गत 100 प्लांट माइक्रो रिजर्व। इतना लंबा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, इंपॉर्टेंट है रखना। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हरित राजस्थान कार्यक्रम कब चला गया? 2009 में, याद रखना है, सन याद रखना है। हरित राजस्थान कार्यक्रम कब चला गया? हरियाली का भाई 2-9 में। ये होता है 9-2-11 होना, तो भाग जाना, मुहावरा है 9-2-11 होना, तो 2-9 दोनों मिलकर काम करेंगे। तो हरित राजस्थान कार्यक्रम वन धन योजना राजस्थान सरकार की योजना है, जो 12 अगस्त 2015 से शुरू की गई। वन धन विकास योजना केंद्र सरकार की योजना है, जो 2018 शुरू की गई। घर घर औषधि इंपॉर्टेंट योजना है, रीट में भी आया था, भी है 26 वाली में भी, और पटवारी में भी आया था। शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 से, 1 अगस्त 2021 से चली थी 26 तक। उद्देश्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा व औषधीय पादपों को बढ़ावा, जिसमें क्या है 4 पादप थे। कौन? एक बार क्वेश्चन आया कौन सा पादप नहीं था, तो चारों याद रखना है। तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय। तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय। हरियाली राजस्थान महाअभियान, हरियाली राजस्थान महाअभियान ये करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत की गई थी 7 अगस्त 2024 को। इंपॉर्टेंट रखना तारीख। ये भारत सरकार के एक पेड़ एक माह के नाम अभियान चलाया था मोदी जी ने 5 जून को, उसके अनुसार चलाया गया है। लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 50 करोड़, 1 साल में 10 करोड़। वर्तमान में इस अभियान में 6 जिले कौन से? जयपुर है। और सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से विभाग ने लगाए? शिक्षा विभाग ने, ठीक है। अरावली जैव विविधता संरक्षण संबंधी प्रोजेक्ट कौन से? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, अभी वर्तमान में चल रहा है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं वन जलवायु मंत्रालय द्वारा चला गया है। राजस्थान, हरियाणा व गुजरात और दिल्ली के कुल 29 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात व दिल्ली के कुल 29 जिलों को शामिल किया गया है, जिसके चारों तरफ 1400 किलोमीटर लंबी। तो कौन कौन से राज्यों में? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है, उसमें पेड़ लगाएंगे। ये अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना प्रेरित है। इसे पोरबंदर गुजरात से लेकर पानीपत हरियाणा तक हरित पट्टी बनाने का लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य अरावली की जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना है। अरावली हरित विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। ये अलवर से सिरोही तक 19 जिलों में चलाया गया है। इस परियोजना की निगरानी एवं निरीक्षण का कार्य केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया है। 5 वर्षों तक चलने वाली इस परियोजना का उद्देश्य भूमि संरक्षण एवं मरुस्थलीकरण को न्यून करते हुए अरावली पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना है। और ये वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी पुरस्कार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कब दिया गया? ऐसे रखना है, 1994 में दिया गया, ठीक है। और खींजड़ी ऑपरेशन कब चला? 1991 में, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था 1994 में, राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था 2001 से शुरू है, और राज्य स्तर पर 1994 में। पहला दिया गया था 1997 में, लेकिन शुरुआत की गई थी 1994 में। उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण, जो वन संरक्षण करता है, वन्य जीव का संरक्षण करता है, उसको दिया जाता है 3 स्तर पर दिया जाता है। एक तो व्यक्तिगत, उसके बाद व्यक्तिगत वन संरक्षण, एक है व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण, एक संस्थागत। एक तो व्यक्तिगत होता है वन, जो वनों का संरक्षण करता है, एक व्यक्तिगत होता है वन्य जीव का संरक्षण करता है, एक होता है संस्थागत। व्यक्तिगत को दिया जाता है 50,000 रुपये, और व्यक्तिगत में दूसरे में 50,000, संस्था को दिया था 1 लाख रुपए। सबसे पहले किसी को दिया गया तो है ओम सिंह राजावत को 2018 में दिया गया व्यक्तिगत वन संरक्षण, और व्यक्तिगत वन्य जीव दिया गया सतनाम सिंह को, और बंडर सीमेंट को दिया गया। उनको डायरेक्ट याद करना है, करंट के हिसाब से देख लेना है कि करंट के हिसाब 2025 के हिसाब से दिया गया है। व्यक्तिगत वन संरक्षण दिया गया मुरारी दान बारट, है ना, और अजीत सिंह को, ठीक है। और व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण दिया गया गौरी शंकर, इसे रखना गो से गौरी शंकर शर्मा, और गो से गोविंद, ठीक है। गो यानी गाय होती है ना, गो यानी जाना होता है, काव यानी गाय होती है, तो क्या ये वन्य जीव है, गाय है ना, जैसे गोविंद गौरी शंकर। और संस्थागत को दिया गया 2025 में उपकार संस्थान है अलवर में, उसको इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? इंदिरा गांधी को 1986, ऐसे रखना 786 1986। यह पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय द्वारा उन व्यक्तियों को संस्था को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण एवं बंजर भूमि विकास के लिए सहायता दी है। इसकी
राशि 2.5 लाख रुपए। राजीव गांधी, अभी लेटेस्ट पूछा था पेपर में, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 5 जून को दिया जाता है। ये डेट पूछी थी, सन नहीं पूछा, डेट पूछी थी किस तारीख को दिया जाता है, 5 जून को दिया जाता है। यह पुरस्कार 3 स्तर पर दिया जाता है, व्यक्तिगत, नगरीय और संस्थागत। व्यक्तिगत में 2 लाख प्लस रजत, ये नहीं पूछता इतना। कैलाश साकला वन्य जीव पुरस्कार भी कब दिया जाता है? 2010 से शुरू किया गया, 50,000 रुपये दिया जाता है। और एक वनपाल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और ये दिवस है, अपन रीट में इस बार आया था क्वेश्चन, रीट में नहीं शायद एसआई में आया था। वन्य जीव वन्य वनस्पति एवं वन्य जीवों को संरक्षण संबंधी अधिनियम कौन कौन से? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972, जिसको संशोधन किया गया 2022 में लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 को। बाघ वाला 73, वन्य जीव 72, बाघ वाला 73, मगर वाला 75, इसे आ रखना डायरेक्ट। वन्य जीव 72, बाघ 73, मगरमच्छ 75। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जिसको संशोधित किया गया 1988 में। पर्यावरण 86, हाथी बाण में, हाथी वाला इंपॉर्टेंट है, अभी एसआई में से क्वेश्चन हल हो गया था हाथी वाला। जैव विविधता 2002, नियम बनाया था 2010, इंपॉर्टेंट है जैव विविधता, इसे याद रख लेना। एक सेकेंड, वह 2 बार आ रहा था 2002, लेकिन नियम कब आया? 10-20, इसे उल्टा है, 10-20 2002, नियम तो 10-20 में आया। और गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2010 में दिया गया। रीट लेवल 1 2021 का प्री का क्वेश्चन है। प्रमुख दिवस बनाए जाते हैं 14 से 31 दिसंबर को बनाया जाता है, 31 जनवरी तक, 14 जनवरी से 31 जनवरी तक जीव जंतु पखवाड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। 2 फरवरी याद रखना इंपॉर्टेंट है, रामसर, जिसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस बनाया जाता है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च अप्रैल मई, इसको याद रखना, 22 मार्च अप्रैल मई, लाइन चल रहा मार्च अप्रैल मई। जल, पृथ्वी, जैव विविधता, इसे डायरेक्ट याद रखना है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, जल, पृथ्वी, जैव विविधता, तो हो गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई इंपॉर्टेंट है, एक बार आ चुका है। वन सप्ताह में वन महोत्सव बनाया जाता है 1 जुलाई को। नोट राजस्थान में वन महोत्सव बनाया जाता है 12 सितंबर को। और 1 से 7 जुलाई वन सप्ताह बनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया जाता है, ठीक है। 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह बनाया जाता है। गांधी जी के टाइम पे क्या बनाया जाता है? वन्य जीव का सप्ताह। थीम क्या है 2026 की? 2026 का काम निकल गया, 2027, अब तो 2026 वाली आ गई है। ये 25 की थी, सब करंट के हिसाब से देख लेंगे अपन इसको आगे। वन्य जीव तथ्य क्या है? वनों संबंधित संस्थान है, और इसके बायोलॉजिकल पार्क है और थीम पार्क है, देखते हैं। वनों संबंधित संस्थान कौन सी है? काजरी, जो अपन के प्रमुख संस्थान है रीट में, उसमें आ जाएगा। तो काजरी की फुल फॉर्म पूछी गई है एक बार। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में स्थापना की जोधपुर में। काजरी के 5 उपकेंद्र भी हैं, जिसमें 3 राजस्थान में, 2 बाहर हैं। राजस्थान में कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, और राजस्थान से बाहर का है भुज, जो गुजरात में, और लेह लद्दाख में। दूसरा है आफरी की फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1987, इसको याद रखेंगे 7, 8, 9, उल्टा याद रखना 7, 8, 9 गिनती, जोधपुर में स्थापना है। और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड और नियम 2010 में, अपन ने ऊपर नियम पढ़ा था, तो वो भी 2010 में था। ये लिख रहा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, नियम 2010, उसके बोर्ड की स्थापना भी 2010, ठीक है। 14 सितंबर 2010 को गठन जयपुर में किया गया। राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क कौन कौन से, जिसको जैविक उद्यान भी कहते हैं? 4 हैं, सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचा सफारी जोधपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, अबेड़ा पार्क कोटा में, ठीक है। और एक मरुदरा कहाँ खुल रहा है? बीकानेर के बिचवाल बीकानेर में मरुदरा नाम से निर्माणाधीन है वर्तमान में, ये शायद बजट में आया था। और प्रथम कौन सा? सज्जनगढ़, दूसरा माचा सफारी, तीसरा नाहरगढ़। इनकी डेट भी याद रख लेना है, यदि याद हो जाए तो 15, 16, 16, 21, 15, 16, 16, 21, ठीक है। और थीम पार्क कौन कौन से? थीम पार्क इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे हैं, पार्क पूछ रही हैं यार पेपर में। प्रकृति पार्क कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ चूरू में। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए अपन को, कहाँ पर? लक्ष्मण जी ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करा, लक्ष्मणगढ़ चूरू में, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ चूरू में, लक्ष्मणगढ़ तो सीकर में है और चूरू में। प्रकृति पार्क 2 जगह है, एक तो चूरू में, एक लक्ष्मणगढ़ सीकर में। कैक्टस पार्क कहाँ है? कुलदरा जैसलमेर में। कैसे कैक्टस, कैसे कुलदरा जैसलमेर में। बटरफ्लाई कहाँ है? तितली कहाँ उड़ती है जब झील होती है? तो उदयपुर में, अजमेर में प्रस्तावित भी है। और बोगनवेलिया उदयपुर जयपुर में। जैव विविधता पार्क उदयपुर में, मगधर उदयपुर में, इंपॉर्टेंट है, नाम रहेगा मगधर भी। जैव विविधता पार्क कहाँ है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो उदयपुर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। वन भी उदयपुर में, तो मगधर उदयपुर में। नमो वाला अलवर में, ये वर्तमान में भी इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से। नमो जैव विविधता पार्क कहाँ है? अलवर में। और नॉर्मल पूछे जैव विविधता पार्क तो वो उदयपुर में। किशन बाग जयपुर के 2 रखा है, जयपुर में। सिटी पार्क कहाँ है? मानसरोवर जयपुर में। संविधान पार्क जयपुर में। ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? कोटा में। मंकी वैली कहाँ है? गलता जी जयपुर कहते हैं। बटरफ्लाई कहाँ है? जयपुर, बटरफ्लाई वैली है जयपुर में। और बजट 2026-27 के अनुसार वानिकी लक्ष्य क्या क्या है? हरियाणा और राजस्थान महाअभियान के वन्य लक्ष्य 10 करोड़ है। 2026-27 में 10 करोड़ पौधे लगाना है। वानिकी संबंधी कार्यक्रम क्या है? प्रत्येक जिला स्तर मुख्यालय पर क्या बनाएगा? नमो नर्सरी, और ब्लॉक स्तर पर नमो वन। पेपर में पूछ लेगा। वानिकी संबंधी कार्यक्रम में प्रस्तावित कौन कौन से? बजट 2026-27 के अनुसार जिला स्तर पर क्या बनाएगा? नमो नर्सरी क्या नर्सरी। और पंचायत या ब्लॉक स्तर पर क्या बनाएंगे? नमो वन। राजस्थान के
16 जिलों में मॉडल उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका बजट है 32 करोड़ रुपए। और चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है। अभी बजट में है तो पूछ सकता है कुंभा बायोलॉजिकल पार्क है, कुंभा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, ना कि कुंभलगढ़ में। भूमि बैंक किसे कहते हैं? वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए 1000 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण करना है। प्रस्तावित पार्क कौन कौन से? इको पार्क का है, नेचर पार्क का है, टोडर आइसिन टोक में क्या है? गुफा है ना पीपा जी की, टोडर आइसिन टोक में। तो वहाँ क्या है? नेचर पार्क बनेगा, उनका नेचर अच्छा था। इको पार्क का बनेगा बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कला, कहाँ होगी? कला जयपुर में। विकास एवं पर्यावरण के संतुलन हेतु अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए आवंटित भूमि का 10% भाग, मतलब जो अक्षय भूमि ये है ना अक्षय ऊर्जा वाला, उसके 10% भूमि किसके लिए रिजर्वेशन रहेगी? वर्षारोपण के लिए। ये भी बजट में था, ठीक है।